टैरो कार्ड क्या है और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो टैरो जो कार्ड है उसका ओरिजिन 15th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री से हुआ, मोस्टली इटली से हुआ। और टैरो जो कार्ड है उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें मेजर और माइनर आर्केनास के कार्ड होते हैं, उसमें पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए होते हैं। तो पहले जो था वो लोग उसको सिर्फ फन गेम की तरह इस्तेमाल करते थे, मतलब जस्ट इट्स फॉर प्लेइंग द कार्ड्स एंड ऑल दैट, एंटरटेनमेंट के लिए। और उसका नाम भी टैरो नहीं था, वो लोग उसको टारो की कह के बुलाते थे। अब टा का मतलब ही होता है रनवे। रनवे मीन्स पक्की सड़क, जैसे होते हैं ना टार, मतलब कोलटार जिसको हम कहते हैं, डामर की पक्की सड़क होती है। और की हम सब जानते हैं कि जब की बात आती है तो हम उसको लॉक के साथ जोड़ते हैं, राइट। लॉक मतलब प्रॉब्लम है और की मतलब सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे बाद में जाके ग्रेजुअली उन्होंने उसकी जो इमेजेस है उसको डिकोड करना शुरू किया, और उनका यूज़ वो करने लगे गाइडेंस के लिए। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के लिए वो इमेजेस को डिकोड करके उसमें से कुछ मीनिंग निकालने लगे। तो इस तरह से उनका यूज़ होने लगा, जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए, प्रॉपर वे फाइंड आउट करने के लिए। तो टैरो कार्ड इज़ फॉर फाइंड आउट द प्रॉपर वे। टैरो कार्ड हमें सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, वो गाइडेंस देने का काम करते हैं, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो टैरो कार्ड है वो वेस्टर्न कल्चर को ही रिप्रेजेंट करते हैं और वही लोग उनको फॉलो कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो भी जे टैरो है, न्यूमरो है, एस्ट्रो है, या और सभी भी जो ऑकल्ट नॉलेज है, जिसको हम गूढ़ विद्याएँ कहते हैं, तो ये नॉर्मल नॉलेज नहीं है, मतलब वो सामान्य ज्ञान नहीं है। ये जो नॉलेज है वो ब्रह्मांड का ज्ञान है, मतलब यूनिवर्सल नॉलेज है। और यूनिवर्स अपने आप में बहुत ही मिस्टिक है, राइट। ब्रह्मांड अपने आप में बहुत गहरा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसी एक ईस्टर्न या वेस्टर्न या सदर्न या नॉर्दर्न किसी पार्ट को बिलोंग करता है। ये जो नॉलेज है वो यूनिवर्स का नॉलेज है, तो हम सब उसको फॉलो कर सकते हैं। और हम मतलब वो सभी जो धर्म होते हैं, और सभी जो लोग होते हैं, या जो भी अलग-अलग कंट्रीज़ होती है, वो सभी में उसका प्रचलन है, और हम सभी को उसमें से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाता है। बस बात है सब उस पे फेथ करने की और ट्रस्ट करने की। जैसे मैंने पहले बताया कि वो कार्ड्स में इमेजेस बनी हुई होती है और उसी को हमें डिकोड करना होता है, राइट। तो उसी तरह से अगर हम इंडियन जो भी हमारा कल्चर है, या तो जो भी हमारे शास्त्र है, उसको भी देखें तो उसमें भी बहुत सारी आपको इमेजेस देखने को मिलती है, और जिसको हम डिकोड करते हैं। लाइक जैसे एग्जाम्पल से हम समझे तो हमारे विष्णु दशावतार की जो थियरी है उसमें विष्णु भगवान के अलग अलग रूपों को बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। जैसे मत्स्य अवतार है, कुर्मा अवतार है, वारा अवतार है, और भी बहुत सारे अवतार है, उसके पिक्चर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हमारे जो भी एंशिएंट टेम्पल्स है उसमें भी उनका वर्णन हमें मिल जाता है। उसमें भी टेम्पल के जो भी उसमें कलाकारी की दिखाई होती है, उसमें ये सभी का आपने मतलब आर्ट फॉर्म देखा ही है। और भी कई सारे, जैसे हमारा गणपति जी का जो चित्र है, या तो माता जी, लक्ष्मी माता जी का भी चित्र है, जैसे आदि लक्ष्मी, जिसमें समुद्र में से वो बाहर आते हैं और उनके हाथ में जो कुंभ होता है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे भी शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे आपको चित्र देखने को मिल जाते हैं, इमेजेस देखने को मिल जाती है, जिसको हम डिकोड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वेस्टर्न नॉलेज है या ईस्टर्न नॉलेज है, ये यूनिवर्स का नॉलेज है, जो हम सबके लिए है, जो हम सबको गाइड करता है हमारी कर्मा जर्नी को कंप्लीट करने में। वो उनका गाइडेंस जो है वो बहुत ही आगे ले जाने में सहायक बनता है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं, पूछते हैं कि टैरो और एस्ट्रो में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, यहाँ पे अगर एस्ट्रोलॉजी की जब मैं बात करती हूँ, तो वो हमारी कर्मा कुंडली है, हमारा कर्मों का क्रेडिट डेबिट अकाउंट है ना? हम कितना धन लेके आए हैं, मतलब कितना हमारा वेल्थ होगा जीवन में, कौन कैसे रिलेशंस लोगों के साथ होंगे, हमारे पास घर, गाड़ी, बंगलों का सुख होगा कि नहीं होगा, संतान का सुख होगा कि नहीं होगा, कैसी हमारी करियर रहेगी, ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमें एस्ट्रोलॉजी से पता चलती है। तो डेस्टिनी का मतलब भी होता है डेस्टिनेशन, गोल, आपको कहाँ पहुँचना है वो एस्ट्रोलॉजी बताएगी। पर आपको कैसे वहाँ पहुँचना है, तो हाउ टू रीच आउट योर डेस्टिनेशन, वो हमें टैरो बताता है। पहले ही मैंने बोला ना कि टारो की कहते थे, मतलब रनवे, मतलब रास्ता, पक्की सड़क, प्रॉपर वे बताएगा टैरो, कि आप अपने डेस्टिनेशन पे कैसे प्रॉपर वे से पहुँच सकते हो। और जैसे एस्ट्रोलॉजी वो हमारे कर्मों का अकाउंट है, तो उसी तरह से टैरो जो है
वो हमारा सोल प्लान है कि जैसे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हमारे बहुत सारी कार्मिक फाइलें उसमें हैं और उसमें हमारा सोल का पूरा प्लान रजिस्टर्ड होता है। तो टैरो हमें वो प्लान की तरह गाइड करता है। क्योंकि जब हम टैरो रीडिंग करते हैं तो बिकॉज़ जैसे ये एनर्जी और वाइब्रेशन का एक सारा खेल है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी फ्रीक्वेंसी को वो टैप करता है और वहाँ का जो सोल प्लान है वो उसे पता चलता है। उस तरह से अगर हम जाते हैं तो हमारी कर्मा जर्नी आसान हो जाती है, एफर्टलेस हो जाती है। तो यहाँ पे जब एनर्जी की मैंने बात की तो क्या ये सिर्फ़ एनर्जी से ही होता है या तो उसका कोई सिंबल से भी कनेक्शन है? तो वो तो मैंने पहले ही बताया कि जो टैरो कार्ड्स होते हैं उसमें इमेजेस बनी हुई होती है, पिक्चर्स बने हुए होते हैं, उसी को हम डिकोड करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी और सिंबल्स दोनों पे टैरो कार्ड वर्क करते हैं। एनर्जी की तो बात हम समझे कि ये पूरी जो सृष्टि है वो एनर्जी और वाइब्रेशन पे ही चलती है। क्योंकि हम जो यूनिवर्स है उसको हम उसको ट्रांसिवर्स भी कहते हैं और हमारा ह्यूमन माइंड है वो भी उसी तरह वर्कआउट करता है जैसे कि जो भी हम थॉट हमारे दिमाग में थॉट इमोशन जो हमारे होते हैं वो ट्रांसमिट भी होते हैं और यूनिवर्स में जो भी कुछ होता है वो हम रिसीव भी करते हैं। तो यहाँ एक ट्रांसिवर्स की तरह ये काम होता है और साथ में जो सिंबल्स है वो क्या है जैसे हमारे शास्त्रों में भी अगर हम देखें तो ओम का सिंबल्स हम बनाते हैं, हम श्री यंत्र भी ड्रॉ करते हैं। फिर उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे जो मंत्र हैं, उसके भी अपने सिंबल्स होते हैं। चाहे हम रंगोली भी करते हैं, तो अलग-अलग जो लोग होते हैं, चाहे साउथ इंडियन लोग हो या जैनिज़्म में हो या किसी भी टेम्पल में आप देखोगे कि भगवान के आगे या तो कोई भी जब हम अ, धार्मिक क्रियाएँ करते हैं, तो अलग-अलग प्रकार की रंगोली बनाते हैं। वो क्या है? वो सिंबल ही है और बहुत सारे लोग जो मानते नहीं हैं, बट इन सब की अलग एनर्जी होती है, अलग वाइब्रेशंस होते हैं। शायद आप सब लोगों ने प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। वो एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस का टेस्ट है जो कभी-कभी होता है ना कि लोगों को फ़ियर, फ़ोबियाज़ होते हैं या बहुत सारे एंग्ज़ायटी या उसके इश्यूज़ हो जाते हैं, डिप्रेशन के इश्यू हो जाते हैं या तो माइंड लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टर्मॉइल अगर होता है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या तो हमें समझ नहीं आती है कि सामने वाला जो पर्सन है उसको क्या हो गया है, वो क्यों ऐसा बिहेवियर करता है, क्या उसकी थॉट पैटर्न है, क्या उसका इमोशनल डीप रूटेड इमोशन क्या है? क्या उसने उसके अंदर सब कुछ वो कहते हैं ना कि स्टक अप हो गया है। तो ये जानने के लिए हम प्रोजेक्टिव टेस्ट कर सकते हैं। उससे उनका एप्टीट्यूड, बिहेवियर पैटर्न, थॉट पैटर्न या तो जो भी उनका डीप इंक्लिनेशन होता है एटीट्यूड होता है वो सभी के बारे में हमें समझ आता है कि कहाँ उनका ब्लॉकेजेस किस चीज़ में हो गया है। तो उसमें यही करते हैं कि या तो वो जो पर्सन होता है उसको हम कुछ ड्रॉ करने के लिए देते हैं, कलर फिल अप करने के लिए देते हैं या तो बनी-बनाई कोई इमेज होती है कोई ड्राइंग होता है, उसको डिकोड करने को कहते हैं। तो हमें समझ आता है कि वो ड्राइंग में उसने क्या देखा, उसने क्या सोचा, तो उसकी गहरी इंप्रेशंस उसके दिमाग की क्या है। मतलब अगर ज़्यादा लोग ब्लैक कलर का या रेड कलर का यूज़ करते हैं, तो समझ आती है कि कितनी नेगेटिविटी है और क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टैरो जो कार्ड होते हैं वो एनर्जी और सिंबल दोनों पे वर्क करते हैं। तो क्या टैरोज़ का कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी के साथ भी है, न्यूमरोलॉजी के साथ भी है। तो मैं कहूँगी हाँ क्योंकि देखिए टैरो कार्ड जब आप देखोगे तो उसमें ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो ये जो नंबर है वो न्यूमरोलॉजी के नंबर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट जो 22 मेजर अर्केना के कार्ड है, उसकी शुरुआत ही 0 नंबर के कार्ड से होती है। और वो जो कार्ड होता है 0 नंबर जो है वो क्या दर्शाता है? वो फूल का कार्ड है और वो 0 नंबर मतलब इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ का नंबर है। आइदर तो नथिंगनेस, आइदर तो एवरीथिंग। तो नथिंग और एवरीथिंग दोनों होता है उसमें। और जब फूल जो है वो इनोसेंट सा एक लड़के का वो कार्ड है, तो जब हम बहुत ही यंग होते हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने होती है कि हम मिस्टेक्स भी कर लेते हैं या तो हम बहुत कुछ अचीव भी करते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो स्पेस एलिमेंट भी दर्शाता है। तो टैरो के जो कार्ड होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी के साथ-साथ, न्यूमरोलॉजी के साथ-साथ हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं जिससे हमारा शरीर बना है पंच तत्व जिसे कहते हैं, उसके साथ भी कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि अ, जो हमारे टैरो में 22 तो मेजर अर्केना होते हैं बट 56 जो कार्ड होते हैं वो माइनर अर्केना के कार्ड होते हैं। वो 14-14 कार्ड का सेट्स होता है जिसको स्यूट्स कार्ड कहते हैं। तो जो वो अलग-अलग जो 4 प्रकार के सूट होते हैं जिसको हम पेंटा कहते हैं कप्स के कार्ड कहते हैं, वॉन्ड्स के कार्ड कहते हैं और स्वॉर्ड्स के कार्ड कहते हैं। तो ये सभी जो कार्ड्स होते हैं वो हमारे जो 5 एलिमेंट्स है जैसे कि कप्स है तो वाटर एलिमेंट है, पेंटा है तो वो अर्थ एलिमेंट है, स्वॉर्ड्स है तो एयर एलिमेंट है और
जो वॉन्ड्स है वो फायर एलिमेंट है, तो उसके साथ भी उसका कनेक्शन होता है। और ये बहुत कुछ दर्शाते हैं कि क्या सीजन्स है या तो कौन सी दिशाएं है, ऋतु है, वो सभी भी टैरो कार्ड से पता चलती है। जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी की बात की, तो ऐसे सभी कार्ड जो है उसके ऊपर 1 2 3 4 5 21 22 तक, मतलब कहने का मतलब कैलकुलेशन के वाइज ऐसे कार्ड जाते हैं। तो 0 to जो 9 नंबर होते हैं वो प्लैनेट्स के साथ भी कनेक्टेड है, ये सभी को पता है कि जैसे 1 नंबर तो सन है, 2 नंबर मून है, 3 नंबर जुपिटर का है, और सो ऑन। तो इसी प्रकार से जब हम टैरो कार्ड खुलते हैं तो हमें ये पता चलती है कि किस प्लैनेट की एनर्जी को कैरी करते हैं। तो इस प्रकार टैरो जो है वो कोई वेस्टर्न साइंस है या वेस्टर्न कल्चर की ही ये अ, अ, जो टैरो रीडिंग हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरा ही यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का ये जो ज्ञान है वो सबके लिए है, और सब पे उसकी रेमेडीज भी है, या उसका जो ज्ञान भी है वो सबको इफेक्ट करता है, और हम उससे बहुत सारा गाइडेंस ले सकते हैं। तो बहुत सारी बार हमें ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक ही क्वेश्चन को बार बार हम अलग अलग कार्ड निकालते हैं, मतलब रिपीटेडली सेम क्वेश्चन के लिए अगर हम अलग अलग कार्ड निकालते हैं तो हमें प्रॉपर आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा कहना ये है कि अ, मैंने पहले ही बताया, टैरो कार्ड जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीड करता है, जहाँ पे हमारा सोल प्लान है, और ये सभी एनर्जी और वाइब्रेशन का ही सारा खेल है। तो जब आप बार बार रिपीटेडली सेम क्वेश्चन करते हो, मतलब कि आप डाउट क्रिएट कर रहे हो। तो जब डाउट की एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी है, और वो हमारे माइंड के जो थॉट्स है उसको फ्लक्चुएट कर देता है, और इसीलिए हो सकता है कि जो गाइडेंस हमें रिसीव होना चाहिए उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और हमें सही प्रॉपर आंसर्स नहीं मिल पाते हैं। एक और भी क्वेश्चन अराइज होता है बहुत सारे लोगों के मन में कि क्या टैरो ट्रेडिंग का जो आंसर्स है, जो हमें उसका गाइडेंस मिला है, वो गलत पड़ सकता है। तो मेरा जवाब है हाँ। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये होता है। देखिए, जब कोई पर्सन जो होता है जिसको हम कॉरेंट कहते हैं, वो हमारे पास आते हैं, और वो जब हमें टैरो के गाइडेंस के लिए पूछते हैं, बट कभी कभी होता है ना कि बिलीफ तो नहीं होती है, वो अलग बात होती है, पर कभी कभी वो चेक करने के लिए आते हैं, और वो कहते हैं ना फनी वे में, या तो फिर उनको मजाक के मूड में वो होते हैं और वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो खुद ही सिंसियर नहीं है, तो सिंसियर आंसर कैसे मिल पाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो टैरो रीडर्स भी जो होते हैं, वो कभी कभी वो भी चाहे वो मतलब हीलर्स है, बट वो भी इंसान है, तो उनके भी इमोशन होते हैं। तो कभी कभी जो इमोशन जब हावी हो जाते हैं तो उनकी जो साइकिक एबिलिटी है उसको इफेक्ट होती है। दूसरा कि ये भी हो सकता है कि उनका प्रॉपर वैसे चैनलाइज नहीं हुआ हो, वो जो एंजल्स है उनका गाइडेंस उनको अच्छी तरह से मिलने में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हमारी साइकिक एबिलिटी ठीक से वर्क नहीं कर रही है, तो भी होता है कि हमने जो भी आंसर्स निकाले हो वो आगे जाके उसका मतलब वो गलत हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या किसी कार्ड का मीनिंग जो होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, या सिचुएशन के हिसाब से वो बदल जाता है। तो आइए उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड है वो डेथ का कार्ड है ना? तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो डेथ का कार्ड है वो वैसे नेगेटिव कार्ड है, बट डेथ का मीनिंग क्या होता है, जब हमारी मृत्यु होती है तो हम एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करते हैं, है ना? तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डेथ का कार्ड आया मतलब किसी की मृत्यु होने वाली है। हाँ, अगर कोई डेथ बेड पे है, हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में है, और उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, और अगर कोई पूछने आता है और ये कार्ड आता है, तो हम कह सकते हैं कि चांसेस आर देयर कि उसका डेथ हो जाए। बट कोई बहुत सारी प्रॉब्लम में है, बहुत कोई ऐसी चीज़ों में फँसा हुआ है जहाँ से उसको निकलना मुश्किल लग रहा है, और वो बहुत ही दुखी है, और डेथ का कार्ड आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंड ऑफ द सिचुएशन का कार्ड है, कि आपकी जो अभी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन चल रही है उसका एंड होने वाला है, और कुछ नए चेंजेस होने वाले हैं। तो कहने का मतलब कार्ड एक ही है, बट उसके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, करंट की एनर्जी, एंड जो सिचुएशन है उसको देख के। तो ऐसा नहीं होता है कि हर एक कार्ड सिर्फ नेगेटिव होता है या हर एक कार्ड सिर्फ पॉजिटिव होता है। सभी जो कार्ड होते हैं उनके दोनों ट्रेड्स, नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं। दूसरा एक कार्ड है, उससे भी मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ये जो कार्ड है वो ये द मैजिशियन का कार्ड है। तो यहाँ पे जब मैजिशियन का कार्ड की बात आती है तो आप देख सकते हो कि उसके पास वो चारों है, मतलब कि वॉन्ड भी है, कप्स भी है, वहाँ पे स्वॉर्ड्स भी है,
और पेंटा भी है। कहने का मतलब ये कह सकते हैं साम, दाम, दंड, भेद सभी उसके पास है। और मैजिशियन का मतलब ये होता है वो चमत्कार करता है, मैजिक करता है, मिरेकल्स करता है। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड उसको गिनते हैं हम लोग। बट देखिए यहाँ पे अगर हम वैसे सोचे तो मैजिशियन क्या होता है, वो जो चीज़ें करता है वो क्या सच है? नहीं, वो इल्यूज़न की बात होती है, यहाँ धोखे की बात है। तो ये कार्ड जो है उसमें दोनों चीज़ें इल्यूज़न और धोखा भी है और साथ में मैजिक मतलब मिरेकल्स का भी ये कार्ड है। तो डिपेंड करता है कि सामने जो व्यक्ति आया है, जो कोरेंट आया है, उसका क्वेश्चन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है और एंजल्स जो है वो हमें क्या गाइड कर रहे हैं। क्योंकि टैरो रीडिंग जैसे मैंने बोला हम लोग तो मीडियम होते हैं ना, माध्यम में हम रीडर हैं। तो हमारे सामने जो कुछ आता है उसको हमें रीड करना है। तो वो जो हमें गाइडेंस मिलता है वो तो यूनिवर्स से मिल जाता है। तो वो सामने देख के ही पता चलेगा वो जो कोरंट का सबकॉन्शियस है वही हमें गाइड करेगा कि ये मैजिक मिरेकल है या इल्यूजन और धोखा है। तो इस तरह से सिचुएशन या कोरंट के हिसाब से टैरो कार्ड की जो एनर्जी है वो बदलती है। तो लोग ये भी पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैरो रीडिंग्स आर देयर, मतलब स्प्रेड्स आर देयर। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्प्रेड्स होते हैं, जैसे कि 3 कार्ड का स्प्रेड होता है, मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड होता है, फिर वो यस और नो स्प्रेड होता है। उसके अलावा आप हर एक मंथ के लिए भी आप कार्ड निकाल सकते हो, 12 मंथ्स का स्प्रेड करके वो कार्ड्स, तो हर एक मंथ की एनर्जी कैसी रहेगी, मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, वो भी आप जान सकते हो। तो टैरो कार्ड जो है उसके ज़रिए आप बहुत कुछ अपनी लाइफ के बारे में, आपके क्या भी ऑब्स्टिकल आने वाले हैं, या तो कौन-सी आप में स्किल है, टैलेंट है, या कौन-सी वीकनेसेस है, ये सभी भी आप पता कर सकते हो। और साथ में जो भी आपके लव लाइफ के क्वेश्चन है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, या कोई भी जैसे लोग बोलते हैं ना किसी पे कुछ तंत्र मंत्र हुआ है कि नहीं, मतलब ब्लैक एनर्जी है कि नहीं, वो भी समझ में आती है, जिसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। तो वो भी हम टैरो कार्ड से जान सकते हैं। और उसके अलावा बहुत कुछ, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसी रहेगी, या जो भी आपकी हेल्थ जो है वो कैसी रहेगी। तो बहुत कुछ आप अपनी लाइफ के बारे में टैरो कार्ड के ज़रिए आपको गाइडेंस मिल जाने जाता है। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि डेस्टिनी तो हम सब लेके आए हैं, गोल तो हमारे सबके डिसाइडेड है, क्योंकि वो हमारे जो हॉरोस्कोप है, हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, उसमें हमारी डेस्टिनी डिसाइडेड है। बट वो हमारा जो डेस्टिनेशन है उस तक कैसे पहुँचा जाए, ये हमारे हाथ में है। वो होता है ना, एक ही जो जगह होती है वहाँ पहुँचने के 2 या 3 रास्ते होते हैं, पर कौन-सा ऐसा रास्ता है जो हमें आसान जर्नी देगा, कौन-सा ऐसा रास्ता है जो हमें एफर्टलेस और प्लेज़ेंट जर्नी देगा, ये हमें टैरो कार्ड्स बताते हैं। क्योंकि टैरो कार्ड जो है वो हमारा सोल प्लान है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि टैरो को कहते थे टारो की, मतलब आपका रनवे। तो होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू सो मच।